अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें बर्ड्स ऐसे कोऑर्डिनेटली ऐसे मूव कर सकते हैं और ये बर्ड्स इंडिविजुअल एंटिटीज नहीं बल्कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह दिख रहे हैं। तो क्या इसको मैथ्स या फिजिक्स किसी तरह एक्सप्लेन कर सकता है? और ये सिर्फ फिनोमिना इट्स बर्ड्स पे नहीं बल्कि फिश और इंसेक्ट्स और बहुत से शीप भी करते हैं। तो क्या फिजिक्स एंड मैथ से हम किसी तरह का कोई मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिससे ये समझाया जा सके? हाय, आई एम अभिषेक एंड आई एम डूइंग पीएचडी इन फिजिक्स, स्पेसिफिकली इन सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, and we study somewhat this kind of bizarre behavior and try to make sense of it. So let's see कि क्या we are able to understand this phenomena. सबसे पहले जहां तक मेरी नॉलेज है, अराउंड 1900s में बायोलॉजिस्ट जैसे एडमंड सेलर्स ने बर्ड्स के कोऑर्डिनेटेड फ्लाइट को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी जैसे बर्ड वॉचिंग, बर्ड लाइव ग्लिम्सेस। सिर्फ बर्ड ही नहीं बल्कि बहुत से इंसेक्ट के बारे में भी उन्होंने किताब लिखी। फॉर एग्जाम्पल द रोमांस ऑफ इंसेक्ट लाइफ। द बुक बर्ड वॉचिंग में उन्होंने ये बोला है कि किस तरह से स्टारलिंग अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में मूव करती है और उनको ऐसा लगता है कि इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक एन वन सिंगल ऑर्गेनिज्म। नाउ उनको इस बात से बहुत ज्यादा शॉक भी लगा कि बर्ड ऐसे कैसे कर पा रही है, इज देयर एनी लीडर टूवर्ड्स इट। और जहां तक उन्होंने पढ़ा और उनको समझ में आया, उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि देयर इजंट एनी, सो देयर इज नो एनी लीडर एंड स्टिल बर्ड्स आर डूइंग दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सो ब्यूटीफुली विदाउट कोलाइडिंग। इनके अलावा भी और लोगों ने इस फील्ड में काम किया, जिसमें से कुछ लोग हैं निकोलस टिनबर्गर, कॉनराड लॉरेंस, कार्ल वॉन फ्रिंच। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स इन एनिमल्स, फॉर विच दे गॉट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1973। बट इनका आप देखें कि ओवरऑल जितनी भी स्टडी अब तक हुई वो सब के सब फॉर behavioral pattern of animals, in terms of biology, in terms of animal behavior के में ज़्यादा फोकस था, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। बट इन 1955 एक पेपर पब्लिश हुआ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन फिजिकल रिव्यू लेटर which was titled novel type of phase transition in a system of self driven particles. अच्छा अभिषेक सुनो, तुम्हें इस चीज को मैथमेटिकली दिखाना हो, तुम कैसे समझा पाओगे हमें? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि in 1995 जो पेपर पब्लिश हुआ था, तो दिस वाज दैट पेपर पब्लिश इन पीआरए। सो इस पेपर में दीज वर द ऑथर्स ऑफ कोर्स, एंड इस पेपर में जो मेन चीज था वो ये दो इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन है पोजीशन में अपडेट और ये इक्वेशन है ओरिएंटेशन में अपडेट। सो जो पहली इक्वेशन है वो बस एक पोजीशन में अपडेट है, बेसिकली dx/dt इक्वल टू v, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है और अब वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डिपेंड करता है सेकंड इक्वेशन में। और ये टर्म बताता है कि आप कैसे किस डायरेक्शन में जाओगे। नाउ दिस आर, ये आर है वो बताएगा रेंज। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इधर है जो कि ऐसे जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल ऐसा है जो कि ऐसे जा रहा है, और एक तीसरा पार्टिकल है जो कि मान लो ऐसे जा रहा है। अब इसका रेंज ऑफ इंटरेक्शन इतना बड़ा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर जो यहाँ पे है। अगर ये इस रेंज के इंटरेक्शन में आता है तो ये अपना डायरेक्शन इधर से चेंज करके इधर कर लेगा, तो ये इनके एवरेज डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो यही एक सिंपल मिनिमल लॉ है जो इस पेपर में बताया गया था। तो अभी मैंने इसका प्रोग्राम लिखा है, और जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है ना कि कब वो जाके मुड़ेगा, वो मैंने इधर 5 डाला हुआ है, 5 यूनिट्स पे। तो अभी मैंने ये ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो लेट्स सी। तो ये है जब नॉइज बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ऐसा कुछ मोशन होता है। देखो, तो इसमें कोई भी और ठीक से ओरिएंटेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओरिएंटेशन कर भी रहा है उसके बाद भी नॉइज ज़्यादा है कि उसको वो बिगाड़ दे रहा है, तो एक कोऑर्डिनेटेड मोशन नहीं मिल रहा है हमको। बट अगर हम नॉइज कम करें तो हमें कैसा मोशन मिलेगा? तो सब कुछ सेम है, बस इसमें नॉइज कम है। तो आप देख सकते हो कैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मिल रहा है। ये सब पार्टिकल
एक दूसरे के साथ अलाइन होते हुए जा रहे हैं। और यहीं अगर हम डेंसिटी भी बढ़ा दें तो ये और मतलब अच्छा दिखने लगता है। तो अभी सब एक जैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यही चीज़ जैसे मैंने इस पेपर में भी यही चीज़ बताया गया था, ये अलग अलग टाइप में कि नॉइज़ बढ़ाने पे क्या होता है, फिर आप रेंज ऑफ इंटरेक्शन बढ़ाओगे तो क्या होता है, नॉइज़ कमाओगे तो क्या होता है, ये सब दिखाया गया था। और अभी ये एक पेपर है, जो दूसरा पेपर है, ये थोड़ा इकोलॉजी और बायोलॉजिकल बिहेवियर पे डील करता है। इस पेपर पे एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एंट्स को फूड सोर्स और होम में एक डिस्टेंस दे दिया गया था, और दे कैन ट्रेवल टू होम एंड फूड, and they have also tracked these trajectories. So this kind of work are now done in a very large scale. Or even also, I want to show you one thing, that this is a group by Ian Coizin. So he works in the field of animal behavior, but he also applies physics. And you can see what they have done is they have modeled these fish behavior, and so they have done a lot of things, like these are the actual insects, right? And these are their trajectories, how they are evolving. And they have also created a simulation as well of fish. So now this field is in a very large scale. So I hope you have learned something new from this video, and if you have liked the or enjoyed the video, do subscribe my channel, The Flocking Mind, and also do comment कि आपको कुछ doubt या what do you want to see next in the video, because there are a lot of topic to deal with in biophysics and soft matter. So yeah, thanks. See you in the next video.